चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, दैट इज लॉजिक गेट्स। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है लॉजिक गेट का। व्हाट इज अ लॉजिक गेट? द लॉजिक सर्किट इन विच देर इज अ वन और मोर देन वन इनपुट बट ओनली वन आउटपुट इज कॉल्ड अ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स यानी ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट होगा बट आउटपुट तो हमेशा आपको एक ही मिलेगा। दैट इज नोन एज अ लॉजिक गेट। ठीक है। Then there is a term which is known as a Boolean equation. The Boolean equation represents the special type of algebraic representation which describes the working of the logic gate. कोई भी logic gate होगा उसका algebraic representation होगा जो उसके working को describe करेगा। ऐसे equation को कहेंगे Boolean equation। ठीक है। Then comes truth table. The table which indicates the output for different combinations of the input is known as truth table. एक ऐसा टेबुलर फॉर्म जिसके अंदर इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस होंगे लेकिन वो आपको एक सिंगल आउटपुट वैल्यू बताएगा, ऐसा टेबल होगा ट्रुथ टेबल। ठीक है, सारे डेफिनेशंस क्लियर। देखिए अगर अभी हम लॉजिक गेट्स की बात करें तो लॉजिक गेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज बेसिक लॉजिक गेट्स जिसमें 3 गेट्स आते हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। और दूसरे आते हैं यूनिवर्सल गेट्स जिसमें आते हैं नॉर गेट और नैंड गेट। तो पहले मैं बेसिक गेट से शुरू करता हूँ जिसमें पहला गेट है नॉट गेट जिसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। दिस इज दिस सर्किट सिंबल ऑफ अ नॉट गेट। एक ट्राइंगल लेना है और उसके आगे एक बबल बनाना है। इनपुट में अगर a है तो आउटपुट में होता है y इज इक्वल्स टू नॉट a। इसको रीड किया जाता है y इज इक्वल टू नॉट a। ठीक है, आउटपुट हमेशा y लेंगे हम, बराबर। अब ये जो मैंने लिखा है ना, मैंने अभी जो रीड किया ना, उस इक्वेशन को कहेंगे हम बुलियन इक्वेशन। तो नॉट गेट का बुलियन इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू नॉट a। क्लियर। फिर इसका ट्रुथ टेबल देखो आप, ये इनपुट a और आउटपुट y इज नॉट a है। इनपुट 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0, बराबर है। तो इसीलिए नॉट गेट को कहा जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का भी तो काम यही है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन मुझे क्या लेना है कि इफ इनपुट इज 0 तो आउटपुट इज 1, इफ इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। सो दिस इज नॉट गेट। ये पहला बेसिक गेट हो गया। ठीक है। दूसरा बेसिक गेट है एंड गेट इन विच देयर इज 2, 3 और मेनी इनपुट बट अ सिंगल आउटपुट। सो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ एंड गेट इन विच वी कैन सी a and b एज अ इनपुट एंड y इज इक्वल टू, इसको रीड किया जाता है a and b। कोई भी इसको डॉट नहीं बुलाएगा, इसको रीड किया जाता है y इज इक्वल्स टू a and b। दिस इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ एंड गेट। नाउ लेट अस सी द ट्रुथ टेबल। सो इनपुट में a b और आउटपुट में y 0 0 0 1 1 0 1 1, बराबर। अब बैक साइड ऑफ द माइंड में आप ऐसा सोच सकते हो कि ये मल्टीप्लाई करके है तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। ठीक है, ऐसा हो गया इसका आउटपुट। तो बोलना नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन है लेकिन उसका सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन जैसा होगा, यस, बट इसको रीड करना है एज एंड नॉट डॉट। मल्टीप्लाई ऐसा कुछ रीड करना नहीं है। तो दिस इज एंड गेट। ठीक है, अब मुझे इसको समराइज करना है। देखिए तो इसको समराइज कैसे करेंगे, तो इसका बुलियन इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a एंड b। समराइज करने के लिए आउटपुट इज 1। आउटपुट 1 कब आया? जब दोनों इनपुट 1 थे तभी ना। तो आउटपुट इज 1 इफ ऑल इनपुट्स आर 1। फॉर ऑल अदर इनपुट्स आउटपुट इज 0। तो देखिए बाकी कोई भी अगर होगा, देखिए 1 1 होगा तो ही 1 मिलेगा, 0 1 1 0 होगा तो 0, 0 0 होगा तो भी 0। डन। तीसरा गेट है और गेट। अब और गेट में क्या है, फिर से देयर विल बी 2 और 3 और मेनी इनपुट बट अ सिंगल आउटपुट। This is the circuit symbol of OR gate in which we have taken A and B as 2 inputs and Y as output. But now the Boolean equation for this OR gate is read as Y is equals to A or B. इसको प्लस रीड नहीं करना है और बोलना है इसको, Y is equals to A or B.
ठीक है, तो अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ये इनपुट और ये आउटपुट, इनपुट में ए बी, आउटपुट में वाई, और सेम 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब रीड करना है इसको और, बट एट द बैक साइड ऑफ योर माइंड यू कैन कंसिडर एज अ प्लस। तो 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 1 2, ऐसा नहीं। अरे ये गेज जो है वो बाइनरी सिस्टम पर वर्क करता है, और बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं, 0 1। तो मिनिमम नंबर 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और मैक्सिमम नंबर 1, तो 1 और 1 1 ही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल, कौन से गेट के लिए, और गेट के लिए, ठीक है। अब इसको मुझे कंक्लूजन देना है तो कैसे देंगे, देखिए। सो द बुलियन इक्वेशन फॉर और गेट इज रीड एज y = a और b। अब देखिए, whenever any one और both the inputs are 1, दोनों 1 1 या दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो ही आउटपुट 1 मिला ना मुझे, बराबर। when both input is 0, आउटपुट इज 0। तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि when any one और both the input is 1, then output is 1। if both input is 0, output is 0। so these are the three basic gates we have completed: not gate, AND gate और OR gate, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे विथ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स में दो गेट्स आते हैं। पहला हम देख लेते हैं नॉर गेट। नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और। नॉट का आपको एन लेना है और पूरा लेना है, तो NOR, नॉर गेट। सो ये मैंने ले लिया और गेट और ये ले लिया मैंने नॉट गेट। इनका कॉम्बिनेशन से कंबाइंड सिंबल बन जाएगा ये, बराबर। ये देखिए और गेट है और नॉट का ये मैंने बबल लेकर इसके आगे बना दिया, तो दिस इज दिस सर्किट सिंबल फॉर नॉर गेट, ठीक है। तो ये और गेट, इसके इनपुट A and B, तो उसका आउटपुट Y'। अब ये Y' बनेगा नॉट गेट का इनपुट और इसका फाइनल आउटपुट बन जाएगा Y, ठीक है। चलिए अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इनपुट AB 0 0 0 1 1 0 1 1, ये Y' है, दैट इज और गेट। और गेट में क्या होता है, 0 0 0 और 0 0 0 और 1 1 1 और 0 1 1 और 1 1, ये Y' है ये। अब ये बनेगा इनपुट नॉट गेट का। नॉट गेट में क्या होगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो Y इज नॉट ऑफ Y' या तो नॉट ऑफ A और B। सो दिस इज द बुलियन इक्वेशन फॉर नॉर गेट। इसको रीड करना है y = नॉट A और B, नॉट A और B, यानी इसका पूरा उल्टा, 0 का उल्टा 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसको मुझे कंक्लूड करना है, तो पहले तो बुलियन इक्वेशन में फिर से एक बार बता देता हूँ, y = A और y = नॉट A और B, ठीक है। अब देखिए तो मुझे आउटपुट में 0 कब मिल रहा है, when any one input is 1 और both input is 1, then output is 0, बराबर। the output is 0 whenever any one input is 1, whenever all inputs are 0, output is 1। दोनों 0 होंगे तो ही 1 मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक 1 होगा कि दोनों 1 1 होगा तो आउटपुट मुझे मिलेगा 0। ये था कौन सा गेट, नॉर गेट, क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं नैंड गेट पर। ये दूसरा यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट। नैंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड, बराबर। तो नॉट का एन लेना है और एंड पूरा लेना है, तो NAND, नैंड गेट, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने एंड गेट लिया जिसका इनपुट A and B था, उसका आउटपुट मुझे मिला Y'। नाउ दिस Y' विल बी द इनपुट फॉर नॉट गेट और ये बन जाएगा मेरा फाइनल आउटपुट Y। इसका सर्किट सिंबल अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये मैंने एंड ले लिया और नॉट का ये मैंने बबल लेके इसके आगे बना दिया, तो दिस इज द सर्किट सिंबल फॉर नैंड गेट, क्लियर। नाउ लेट अस सी द ट्रुथ टेबल। इनपुट AB 0 0 0 1 1 0 1 1, Y' इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट। हाँ, एंड गेट था, उसका बुलियन इक्वेशन था Y' इज इक्वल टू A and B, 0 and 0 0, 0 and 1 0, 1 and 0 0, 1 and 1, तो ही 1 मिलेगा। अब देखिए Y तो क्या है, Y तो क्या है, Y' का नॉट है, यानी उसका उल्टा,
तो दिस इज द बुलियन इक्वेशन फॉर NAND गेट. इट इज रीड एज y इज इक्वल्स टू नॉट a एंड b. फिर से एक बार, y इज इक्वल्स टू नॉट a एंड b, यानी y डैश का पूरा उल्टा. ये 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0. क्लियर? चलिए अब मुझे कंक्लूड करना है, तो एक बार फिर से मैं बुलियन इक्वेशन रीड करके आपको बता देता हूँ. इट इज रीड एज y इज इक्वल्स टू नॉट a एंड b. अब इसका कंक्लूजन क्या, तो अब तो आपको पता चल जाएगा. देखिए मुझे आउटपुट में 1 कब मिलता है, when both the inputs are 0 or any one input is 0, then output is 1. When both the inputs are 1, output is 0. So this is the conclusion for NAND gate. So in this video we have seen 5 types of gates, out of which 3 gates, that is NOT gate, AND gate, OR gate, are known as basic gates, and last 2 gates, that is NOR gate and NAND gate, are known as universal gates. And why they are known as universal gates? Because with the help of NOR and NAND gates we can form all the other gates. मतलब मान लीजिए अब ये NAND gate मेरे पास है, तो 1 NAND gate behave as a NOT gate, 2 NAND gate behave as a AND gate, 3 NAND gate behave as OR gate, and 4 NAND gate behave as a NOR gate. यानी NAND gate से ही मैं दूसरे बाकी के सारे गेट्स बना सकता हूँ उसको छोड़ के, इसीलिए उसको यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है. ठीक है, क्लियर?